नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर माधव समीर मकाशिर। आई एम अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट एट डॉक्टर प्रेम हॉस्पिटल पानीपत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में। ये बीमारी क्या होती है? नॉर्मली हमारे शरीर में एक इसोफेगस यानी कि फूड पाइप, या जिसको आम भाषा में खाने की नली बोलते हैं, वो होती है। खाने की नली यानी कि फूड पाइप से खाना होते हुए स्टमक या पेट में जाता है। कुछ लोगों में पेट का जो एसिड होता है वो रिफ्लक्स होके फूड पाइप यानी कि खाने की नली में चले जाता है। तो इन मरीजों को छाती में जलन, छाती में दर्द, मुंह में खट्टा पानी आना, रिगर्जिटेशन, ये सारी दिक्कतें हो सकती है। कई मरीजों को खांसी भी हो सकती है, या दमे की दिक्कत, या रात में सांस फूलने की दिक्कत भी हो सकती है। इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे होता है? दोस्तों, मोस्टली इस बीमारी का डायग्नोसिस क्लिनिकल बेसिस पे होता है, यानी कि सिम्टम्स और लक्षण के बेसिस पे। कुछ मरीजों में 24 आवर पीएचमेट्री या एंडोस्कोपी कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। एंडोस्कोपी मोस्टली उन मरीजों में कराने की आवश्यकता पड़ती है जिनको लगातार उल्टी होती है, या उल्टी में खून आता है, या छाती में खाना अटकने की दिक्कत होती है, या दवाई से ना रिस्पॉन्स आने पे भी एंडोस्कोपी कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस बीमारी का इलाज क्या है? ट्रीटमेंट में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रिक्वायर लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस ओनली। लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस यानी कि सही टाइम पे खाना खाना, नियमित टाइम पे सोना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप शराब पीते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो इसको भी अवॉइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे भी रिफ्लक्स डिजीज ज्यादा बढ़ सकता है। और ऑयली फूड, एरेटेड बेवरेजेस यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। जिन मरीजों को लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से आराम नहीं मिलता है उनमें दवाइयां दी जाती हैं, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और एंटासिड्स। और कुछ मरीजों को जिनको दवाई से भी आराम नहीं मिलता है, some patients may also need surgery. Thank you.